दूरदर्शी, सत्यपरायण महात्मा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रहीन होने की बात से सदैव चिंतित रहते थे। उनके कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की 3 रानियां थीं, किंतु वंश को आगे चलाने के लिए किसी से भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इस पर बहुत अधिक चिंतन करते करते एक दिन उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। उस पर मंत्रणा करने के लिए उन्होंने वेद विद्या में पारंगत मुनियों सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाया। सभी ब्राह्मणों ने उनके अश्वमेध करने के विचार की प्रशंसा की और ऐसा करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया। साथ ही अश्वमेध की तैयारी करने के लिए कहा। फिर वे राजा को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर चले गए। मुनियों के जाने के बाद मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ से एकांत में अश्वमेध यज्ञ के लिए मुनि कुमार ऋष्यशृंग को बुलवाने का निवेदन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे अर्षि को स्वयं बुलाकर लाएं। उनकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए राजा स्वयं ऋषि ऋष्यशृंग को उनकी पत्नी शांता सहित अंग देश से अयोध्या में बुलाकर लाए। ऋष्यशृंग के नेतृत्व में वशिष्ठ, ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सरयू नदी के तट पर तैयार की गई यज्ञ भूमि में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ किया। अवध नरेश ने अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण अपना अपना भाग लेने के लिए उस यज्ञ स्थल पर एकत्रित थे। उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण के अत्याचारों से संसार को मुक्त करने के लिए कोई युक्ति सुझाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण ने उनसे देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों से न मारे जाने का वरदान मांगा था, इसलिए अब मनुष्य के द्वारा ही उसका वध होगा। तभी भगवान विष्णु जी भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से अपने 4 स्वरूप बनाकर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए कंटक रूप रावण का सम्रभूमि में वध कर दीजिए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर विष्णु जी ने अपने को 4 रूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे तभी यज्ञ कुंड में से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान था। उसके हाथ में जाम्बुंद नामक स्वर्ण की बनी हुई एक बड़ी परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उसने स्वयं को प्रजापति लोक का पुरुष बताया और राजा से स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकारने और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, ताकि इससे उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। इसके बाद वह कांतिमान पुरुष अंतर्धान हो गया। राजा ने उस पुरुष की बात को मानते हुए उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग कैकेयी को अर्पित किया और अवशिष्ट खीर को कुछ सोचकर पुनः सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, जिनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। ओठ लाल लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं और स्वर दुंदुभि के समान गंभीर था। कैकेयी ने सत्यवादी, पराक्रमी भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया।